नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। अब की बार पोस्टर से वार। दरअसल राजनीतिक दल कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं एक दूसरे पे हमला करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से जो है पोस्टर वार शुरू हो गया है। लेकिन इस बार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट करते हुए लिखा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दरअसल ये बड़ा मशहूर शेर है और निश्चित रूप से कि ये बेवफाई के मामले में जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि किसी न किसी की कोई मजबूरी होगी, वरना तो लोग एक दूसरे के प्रति लायल रहते हैं। दरअसल कांग्रेस जो है देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन 3 चरण में होगा। पहले सभी मुख्यालय से बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद सभी जिला मुख्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा, इसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जब 2 बार के विधायक के साथ इस प्रकार बीजेपी कर सकती है तो आम जनता का क्या होगा। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पे कांग्रेस के प्रदर्शन पे तंज कसते हुए साराना अंदाज में कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बीजेपी के जारी कार्टून में जेल में बंद सौम्या चौरसिया, रानू साहू की फोटो नजर आ रही है। बता दें कि कोयला मामले में सौम्या चौरसिया और रानू साहू जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि दोनों तत्कालीन सरकार में काफ़ी करीबी थी। इस पर कांग्रेस ने कोई संज्ञान नहीं लेने पर बीजेपी ने तंज कसा है। वहीं बीजेपी के इस पोस्टर पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पोस्टर वार में कितना दम है और कांग्रेस के प्रदर्शन पे बीजेपी क्यों इस तरह के पोस्टर वार का सहारा ले रही है, आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि राजनेताओं की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। कांग्रेस पार्टी को अगर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी कार्टून क्यों बनाती है, तो परिस्थितियों में अभिव्यक्त करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और कार्टून विधा से छोटे से शब्दों में बड़ी बात कही जा सकती है। अब कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति सिखाने लगी भाजपा को तो ये बहुत विफल है। तो हम तो लगातार जारी करते रहेंगे कार्टून। कांग्रेस पार्टी को जो करना है वो कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं और आगे भी इस प्रकार से हम कार्टून जारी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्टून तक सीमित रह गई है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, न इस प्रदेश की जनता के लिए कोई योजना है और झूठ और प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये देश 2014 से देख रहा है एक कार्टून को, जो रंग रंग बदल के आते हैं, कभी ड्रेस बदल कर आते हैं, कभी रूप बदल कर आते हैं, कभी किसी के पुत्र बन जाते हैं। तो कार्टून है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और जो कार्टून है उससे कार्टून से कोई मतलब किसी को होता है क्या? देश समझ रहा है कि कार्टून कौन है और देश के लिए आवाज कौन उठा रहा है। तो दरअसल कार्टून कौन है, दरअसल कार्टून को समझना पड़ेगा। दरअसल ये एक बड़ी कला है। अगर बाला साहब ठाकरे जो है वो बड़े जो थे वो कार्टूनिस्ट थे, आर के लक्ष्मण बड़े कार्टूनिस्ट थे। कम शब्दों में अपनी बात कहना, जिसमें आदमी खिसियानी हंसी हंसे और उसको लगे कि ये बात जो है देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। तो कार्टून एक विधा है, एक कला है और जिसको जो बड़ी बड़ी बातों को जो है वो बहुत छोटे अंदाज में और मस्ती के साथ कहती है। अब निश्चित रूप से कांग्रेस जो है इस समय देवेंद्र यादव को लेकर आंदोलन कर रही है। अब सवाल ये उठा है कि भाई इसमें रानू साहू, सौम्या चौरसिया, तो ये जो दोनों लोग हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट को भी समझना पड़ेगा कि राजनेता जेल जाता है तो उसकी वाहवाही होती है, उसका ग्राफ बढ़ता है। पर जब ब्यूरोक्रेट जेल जाता है तो उसकी नौकरी जाती है, उस पर कई तरह की जांच बैठती है और लोग उसको अच्छा नहीं समझते। तो ब्यूरोक्रेट के पक्ष में तो कभी कोई राजनेता नहीं खड़ा होता, ना कोई पार्टी खड़ी होती। अब यहाँ मामला ये है कि अब चूंकि कार्टून जारी हुआ है और इस पर बातचीत हो रही है, तो हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अभय नारायण राय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। तो अभय जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं क्यों कोई बेवफा नहीं होता। तो उसका एक और शेर याद आता है मुझे कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी है। तो ये क्या पर्दादारी है और क्यों कार्टून वार जो है इसको किया जा रहा है और क्यों बेचारे जो प्रशासन के लोग जेल में बंद हैं, जो अपनी सजा भुगत ही रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो क्या ये पूरा मामला है भाई जी, थोड़ा अच्छे से बताएंगे आप। तो बात भैया शायरी से ही आपने डिबेट की शुरुआत की और पोस्टर में भी शायरी लिखी हुई है जी।
मैं तो 2 लाइन कहीं सुना था कभी कि वो हम आह भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, और वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं और चर्चा भी नहीं आती। तो ये जो पोस्टर वार ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग बैठे हैं और जो संगठन में बैठे हैं, उनकी मानसिकता में अभी कांग्रेस से उबर नहीं पाए। न वो राहुल गांधी से उबर पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, न प्रदेश स्तर पे भूपेश बघेल से उबर पा रहे हैं, और न वो कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद कर रहे हैं। मैं तो स्वागत करता अगर पोस्टर आता कि 8 महीने में इतनी संख्या में आवास बन गए और ये आवास का पोस्टर है। मैं और प्रसन्न होता, जनता प्रसन्न होती, धन्यवाद देते हम कि नल जल मिशन के उन घरों के फोटो आते कि देखिए नल जल मिशन का पानी इस घर में चालू हो गया। गौठानों में गाय रखी जा रही है, इसका पोस्टर आता है। गाय माता सड़कों पे नहीं है, इसका पोस्टर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले जो उनका संगठन था, जो उनका संचार विभाग था, जो उनके कार्टून और पोस्टर बनाने लोग थे, वो आरोप लगाने के लिए पोस्टर बनाते थे। सरकार में आ गए, कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस पे ही पोस्टर वार कर रहे हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। मैं इस पोस्टर की निंदा करता हूं, और ये बहुत कुत्सित विचारधारा, मैं बहुत ज्यादा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। ये डिबेट है, बहुत सम्मानी मंच है, और मैं अन्य प्रवक्ताओं की तरह बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत ही गंदी मानसिकता की बात है। एक IAS अफसर किसी कारण से जेल में है, अभी वो अपराधी सिद्ध नहीं हुई है, अभी मामला चल रहा है। जिस दिन कोर्ट कह देगा कि यह अपराधी है, उस दिन आप कुछ भी उसके लिए करेंगे। आपने एक झूठे मामले में बताया है कि सच्चे मामले में बताया है, आपने मामला कोर्ट में दे दिया है, कोर्ट फैसला करेगा। सौम्या चौरसिया एक महिला है, 2 बच्चों की माँ है। आप पोस्टर जारी करने से पहले नहीं सोचते कि आप महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रायगढ़ में अभी रेप हुआ, अकलतरा में रेप हुआ, बिलासपुर में बच्चियों का रेप हो रहा है। निकालिए ना पोस्टर, किसने मना किया है? वो उन पोस्टरों में भी हम लिखेंगे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसलिए अपराध नहीं होते। तो सुभाष भैया, ये बहुत चिंता का विषय है। आपने RK लक्ष्मण का नाम लिया, आपने बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिया। मैं ब्लिट्स अखबार कभी आया करता था, कभी इंडिया टुडे आती थी, जो जनसत्ता अखबार राष्ट्रीय स्तर पे आते थे। उन अखबारों के कार्टून हम लोग देखने के लिए इंतजार करते थे कि ब्लिट्स कब आएगा, उसमें इस बार क्या कार्टून बना है। उसमें RK लक्ष्मण के कार्टून होते थे, उसमें बाला साहब के कार्टून होते थे, और बहुत सारे कार्टून हुए। छत्तीसगढ़ में भी हमारे बहुत सारे कार्टून के माध्यम से बात करने वाले लोग हुए। मैं तो वामपंथियों के साथ रहा हूँ, वो तो पूरा नाटक, गीत और कार्टून के माध्यम से ही जनता की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो जनता की समस्याओं का कार्टून बनाते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं का कार्टून बनाते हैं। वो किसी महिला का, किसी अधिकारी का मजाक बनाने के लिए कार्टून नहीं निकालते। और ये कार्टून बता रहा है कि इनकी हताशा है। जब देवेंद्र यादव के समर्थन में पूरे प्रदेश का समाज खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं, तब इनको हताशा हो रही है। उस धारा को मोड़ने के लिए अब ये रानू साहू, सौम्या चौरसिया जैसे लोगों का नाम लाके, जब तक कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता, उसको अपराधी सिद्ध करना, उसका मजाक उड़ाना, ये संविधान का उल्लंघन है। जी, तो अभय जी जो बात कह रहे हैं रवीन भाई, कार्टून वार पहले भी हुए हैं, चुनाव के पहले भी बहुत सारे, हमने इस पे बातचीत भी की थी, बहुत तरह के कार्टून बने। कार्टून में ठीक है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, पूरी पार्टी उसके खिलाफ लामबंद हुई है, उनसे मिलने गई, और चूंकि वो एक जन आंदोलन था बलौदा बाजार का, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और कोर्ट ने भी 7 दिन की न्यायिक हिरासत ली है, तो पुलिस और जांच अपनी कार्रवाई करेंगे। पार्टी ये बता रही कि हम आपके साथ खड़े हैं, पर पार्टी किसी अधिकारी के साथ खड़ी नहीं होती है, चाहे वो अधिकारी कितना ही किसी का क्लोज हो। वो हम लोग सालों साल से जान रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को कहा भी जाता है कि भाई आपके लिए सिविल सेवा आचरण नियम है, आप उसका पालन करो, आप पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम मत करो, आपके लिए नियम प्रक्रिया है, नहीं तो पार्टी सरकार बदलेगी तो कल आप जेल जाओगे। और कई राज्यों में, दक्षिण में तो ये बहुत लंबी परंपरा थी, तो वहाँ तो नेताओं को भी जेल भेजते थे और अधिकारी भी जाते थे। अब हमारे राज्य में भी लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारियों पे गाज गिरी, और वो गाज जो है वो कुछ भी कहें, पर कहीं ना कहीं कागजों में उनसे गलती हुई है, और जिसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई न्यायालय में। न्यायालय ने लंबे समय से लोगों को बंद रखा है। पर एक बात यह है रविंद्र भाई कि जो ऑलरेडी जेल में बंद है, और ख़ास करके महिलाएं,
वो अपना पक्ष नहीं रख सकती और वो ये नहीं कह सकती कि भाई आपकी सरकार थी, क्योंकि कोई भूपेश बघेल की सरकार ने उनको आईएएस नहीं बनाया था या उनको डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया था। वो अपने प्रतिभा से बनी थी और अपनी गलती की वजह से वो आज सजा पा रही हैं। ठीक है, कल उनको न्यायालय से बरी हो जाए, जमानत मिल जाए, वो अलग बात है, पर वो अपने पक्ष में कुछ नहीं कह सकती। तो यदि कार्टून में उनका चेहरा दिखता है तो आप देवेंद्र यादव पे हमला करो, उसके कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, वो जीप पे चढ़ के भाषण देगा, पर महिला तो अधिकारी तो जीप पे नहीं चढ़ेगी ना, और वो पब्लिक में जाके बोल भी नहीं सकती क्योंकि उसको ये राइट नहीं है। तो ये जो बातचीत हुई है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, अभय नारायण जी ने एक बात कही कि एक कार्टून बना और एक कार्टून संविधान का उल्लंघन है। कांग्रेस को लगता है आजकल हर चीज में संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये आपातकाल लगाए थे ना, तब संविधान का उल्लंघन नहीं था, लेकिन हम एक कार्टून प्रस्तुत कर दे तो संविधान का उल्लंघन हो जाए। ये संविधान पे बात करने वाले लोग हैं। मैं मानता हूं कि कार्टून केवल व्यंग्यात्मक माध्यम नहीं है, गंभीर बातों को भी बहुत कम शब्दों में कहने का एक माध्यम है। हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना और सारी चीजों के तहत यह भी मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, नौकरशाह जो होता है, वो कमिटेड नौकरशाह होना चाहिए, प्रतिबद्ध नौकरशाह होना चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए, उसको ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चूंकि जेल में बंद है, बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर भी आपने देखा है कि बड़े बड़े मंत्री उस समय कहते थे कि मतलब कुछ काम कराना है तो उस अधिकारी से करवा लो, मेरी तो चलती नहीं, वो तो डिप्टी सीएम से भी ऊपर है, सीएम से भी ऊपर है। इस बात को हम सब जानते हैं। और सारा काम ना, मंत्रियों के बड़े बड़े बयान आते थे कैबिनेट में, जिस तरह से बैठती थी, जिस तरह से उनका हस्तक्षेप रहता था, इसलिए हम कहते थे एक कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ये एक पार्टी विशेष के प्रति श्रद्धा रख रही है। और एक कार्टून जो है आज इसी के लिए है कि जिसने मतलब उस सरकार के लिए इतना किया, आज उसकी सरकार ने उसको छोड़ दिया। आज भूपेश बघेल जी उसके बारे में कोई बात नहीं करते। जो सारे पावर्स दे रखे थे ना, 13 मंत्री होते थे, 14-15 मंत्रियों के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रख्यात थे। मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ और इसी रूप में कहा गया है कि भाई क्या कहते हैं, आपने आज मतलब देवेंद्र यादव के लिए कहा, लेकिन इसके लिए नहीं कहा है। अब रही बात, मैं उस कार्टून से भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभय नारायण जी, आप बहुत संविधान की बात कर रहे थे। देवेंद्र यादव जी को आज कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आज उसकी मतलब रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है 29 तारीख तक। यदि पुलिस गलत करती तो निश्चित रूप से आज उनके पक्ष में कुछ फैसला आता। अब आप क्या कहते हैं, कैसे दुर्भावना से काम करते थे? मैं एक ही उदाहरण दूंगा, सैकड़ों उदाहरण है ना आपके कार्यकाल का, एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, आपने कहा कि देवेंद्र यादव 2 बार के विधायक थे, डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। एक कांग्रेस के टूल किट्स के मामले में उनकी गिरफ्तारी आप कर रहे थे, FIR कर रहे थे, और उनको आपने जो शर्त भेजी थी ना, घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं गिरफ्तार कर लेंगे, और वो जो टूल किट्स डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो एक्स उसमें डाला था, वो कांग्रेस का अधिकृत वो था। भाई आप कैसे दुर्भावना से काम करते हो, हमने आपकी सरकार में देखा है। और मजे की बात, डॉक्टर रमन सिंह उस FIR के विरुद्ध हाई कोर्ट गए, वहां से जीते, और जब सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने उस केस के बारे में कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को निर्णय आने दो, काहे को इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। क्लियर कट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने डॉक्टर रमन सिंह जी के विरुद्ध दुर्भावना से कार्रवाई की थी। इसी टूल किट्स में ना वो भी पोस्टर वार ही था, आपको ध्यान होगा तो आप अपनी बातें बताइए। आप लोग कितना सरकार में तानाशाह हो गए थे कि डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर निकल गए थे, पैदल निकलना पड़ा हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को। देवेंद्र यादव के लिए 24 तारीख को बंद मत करिए, पूरी ताकत ना आप कोर्ट में लगाइए। कहीं कुछ होगा गलत तो देवेंद्र यादव जी कोर्ट से छूट जाएंगे। ये धरना प्रदर्शन करके आप केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, और इस कार्टून को इतना बड़ा विषय मत बनाइए। हम कह रहे हैं कि आप बेवफा हैं। जिन लोगों को आपने 14वें-15वें मंत्री के रूप में किया था, और उन प्रशासनिक अधिकारियों का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया था ना, पूरे देश में किसी ने नहीं किया रहा होगा। आप लोगों की ये मतलब सबसे बड़ी असफलता पूरा छत्तीसगढ़ जानता है वो क्या थी और किस तरह से मतलब उनकी कार्यशैली थी। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, और आप भी अभय जी कहीं ना कहीं पीड़ित रहे होंगे। आपके कहने से काम नहीं होता रहा होगा, लेकिन उनके कहने से काम हो जाता रहा होगा। यदि इस कड़वे सत्य को स्वीकार करते तब मैं मानूंगा कि आपके संविधान में भी आस्था है और इस लोकतंत्र में भी आस्था है। गलत कह रहा हूं तो आप बिल्कुल खंडन करिएगा। इसलिए हमने उस पोस्टर वार को जारी किया कि भैया आपने इतना काम लिया है, अब थोड़ा समर्थन उसका भी कर दे। क्या देवेंद्र यादव जी का, उसके लिए पुलिस ने आज ने कोर्ट में प्रस्तुत किया उनके भड़काऊ भाषण का अंश, उसको जज ने देखा है। यदि वो नहीं होता ना तो देवेंद्र यादव हो सकता आज खारिज कर देते।
आज कोर्ट जमानत भी दे देती। तो कानून पे भरोसा करिए, संविधान संविधान बोलते तो थोड़ा संविधान पर वो करिए ना भाई, थोड़ा उस पर विश्वास तो जताइए। ये धरना प्रदर्शन करके आप क्या बताना चाहते हैं? राहुल गांधी को जयपुर जोधपुर हाई कोर्ट उनका जमानत निरस्त कर देता है, तो आप लोग कोर्ट में के बाहर बैठ जाते हैं। पूरे देश में आप लोग को कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आप ना संविधान के बारे में भी मत बोलिए। हम एक कार्टून बना दिया तो आपको संविधान पर हमला हो गया। 1976 का आपातकाल देख लीजिएगा, संविधान पे हमला आप लोग कैसे बोलते थे। मैं इस मामले को एकदम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। ये कांग्रेस की झल्लाहट है जो अब इस रूप में आ रही है कि देवेंद्र यादव आगे हीरो बना ले और उसके विरुद्ध प्रदर्शन करके हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सक्रियता दिखा दे, तो आप लोग उस चीज को भूल जाइए। आप लोगों की असलियत एकदम क्लियर कट सामने है, जनता के सामने। जनता ने आप लोग को नकार दिया है और आप लोग सही मायने में केवल राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। भाई जी, मेरा निवेदन है, संविधान पर हमला करना छोड़िए और आप केवल मुद्दों पर बात करिए। इस तरह क्या कहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर हमला करके आप मतलब अपना दामन नहीं बचा सकते। अभय जी, ये जो अभी रविंद्र भाई कह रहे थे, दिक्कत ये है कि अब ये मामला ऐसा है कि इसमें कोई महिलाओं के पक्ष में खड़े होकर नहीं बोल सकता और महिलाओं के खिलाफ में भी बोलने के लिए कोई बचता नहीं है। पर चूंकि ये मामला फिर से पुनर्जीवित किए हैं, आप देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को बात कर रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये दिखा रही कि साहब आपके कार्यकाल में जो लोग थे वो जेल में बंद है, आप उनकी खोज खबर नहीं ले रहे हो। और हम जानते हैं कि बहुत सारे अधिकारी, ये दो नाम ले रहे हैं, सरकारें किस तरह से चलती हैं आप दोनों लोग जानते हैं। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं जो सरकार की किचन कैबिनेट के मामले कहलाते हैं, सीएम या बाकी जो लोग होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। उसमें चीफ सेक्रेटरी भी कई बार प्रमुख होते हैं, कई बार चीफ सेक्रेटरी को भी दरकिनार कर दिया जाता है। और कोई जूनियर अधिकारी जो सरकार के नज़दीक होता है वो बहुत सारी चीज़ों को तबादला लिस्ट बनाता है, वही बहुत सारी पोस्टिंग करता है। ये सरकारों में होता है। इसमें मैं किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं करता हूँ, किसी प्रदेश की सरकार की बात नहीं करता हूँ। सरकार को चलाने के लिए कुछ नेता जो खास होते हैं और कुछ अधिकारी, चाहे वो केंद्र की सरकार, उसमें भी कुछ अधिकारी निश्चित रूप से, क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं तो वो डिटेल से कानून कायदे को उसमें फिट करते हैं कि भाई ये अगर आप करना चाहते हो तो इसकी प्रक्रिया ये होगी, आप मनमाना कुछ भी नहीं कर सकते। और चूंकि एक जननेता जो होता है वो जन भावनाओं को सामने रखता है, अधिकारी उसको अमली जामा पहनाता है। अब यहाँ ये जो अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी अभी, अब तो आज तो सीबीआई को भी दे दिया यहाँ का मामला। तो अब ये जो महादेव ऐप का मामला दिया है, इसमें बहुत सारी बातें आती रहती हैं कि इसमें बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारियों का भी नाम आ रहा है। अब सीबीआई जांच करेगी तो हो सकता है कि बहुत सारे जो चेहरे अभी अपने को पता नहीं चल रहे हैं, हो सकता है जो सरकार में अभी आजू बाजू घूम रहे हैं वो भी नाम आ जाए अगर सीबीआई ने जांच की तो अधिकारी जो होते हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए वो पब्लिक में नहीं बोल सकते, ना उनको बोलने का अधिकार है। इसीलिए उनके लिए बहुत सारी बंदिशें, और अगर कोई जेल में निरुद्ध है तो नहीं बोल सकता। पर ये जो मामला है इसमें असली में इन्होंने बैठे ढाले बीजेपी ने एक जो पूरा मामला था उसको कार्टून के जरिए एक दूसरी तरफ मोड़ा है और लोगों को याद दिलाया कि पिछले शासनकाल में क्या हो रहा था। अभय जी, बात भैया, मैं रविंद्र भाई की बात पूरी सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज डिस्टर्ब थी, फिर भी आपने बहुत बातें उनकी बता दी। देखिए, दो अलग अलग मामले हैं। पोस्टरवाद आपने सौम्या चौरसिया और रानू साहू जी का किया है, वो एक अलग स्केप में बंद है। और देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी हुई है वो बलौदा बाजार हिंसा के मामले में हुई। दोनों का मामले से कोई संबंध नहीं। अगर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी उस मामले में होती, घोटाले में होती, स्केप में होती, आरोप में होती, तो शायद कांग्रेस इतने बचाव की मुद्रा में नहीं आती। लेकिन ये जो हम कांग्रेस इसलिए बचाव की मुद्रा में आई है, एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक जनप्रतिनिधि को वहां बुलाया जाता है, बुलाने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया आप 10 मिनट के लिए आओ, एक बड़ा प्रदर्शन है। एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं, महापौर रहे हैं, 2 बार से विधायक हैं, बिलासपुर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, राष्ट्रीय स्तर पर युवा कांग्रेस के कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं देवेंद्र यादव जी। उनकी फैन फॉलोइंग पूरे प्रदेश में है। उस नाते वहां चले जाते हैं और केवल चले जाने के कारण, बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई सबूत, बिना पब्लिक में कोई साक्ष्य आए, बिना मीडिया में कोई साक्ष्य आए, आप उनको जिन धाराओं में गिरफ्तार किए, विरोध उसका हो रहा है, एक व्यक्ति का विरोध नहीं है। आज सैकड़ों ऐसे आंदोलन रविंद्र भाई को जाना पड़ता है,
आज सैकड़ों आंदोलन जहाँ भाजपा के नेता जाते हैं, सैकड़ों आंदोलन है जहाँ हम सब लोग कांग्रेस की ओर से जाते हैं। कल भारत बंद था, एसटी एससी संगठनों ने बंद बुलाया था, कांग्रेस के विधायकों को बुलाया, कांग्रेस के विधायक गए भी समर्थन देने। अगर कोई गया है समर्थन दे के आ गया और बाद में वहां हिंसा हो जाएगी, तो बजाय जांच करने के, बजाय फैक्ट जानने के, आप एक निर्दोष व्यक्ति को उसमें डाल देंगे। वो देवेंद्र यादव का मामला है। अब देवेंद्र यादव के मामले में सरकार गिर गई है। देवेंद्र यादव के मामले में चौतरफा नहीं आ रहा है कि हमने क्या कदम उठाया। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी का जो परिसर है, जहाँ पे सभी चीज की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो ईडी को दी जाती है, सीबीआई को दी जाती है, पुलिस को दी जाती है कि स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट बन गई है, आप कार्रवाई चालू करिए। उस स्क्रिप्ट पे वो काम चालू करते हैं। जब उनको समझ में आ गया कि हमारी स्क्रिप्ट तो देवेंद्र यादव के मामले में फेल हो गई, ये तो चौतरफा बंद पिट रही है, पूरे देश में ट्वीट हो रहा है, पूरे देश के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि एक विधायक बिना किसी कारण 20-25 धाराओं में आप उसको अंदर करते हैं, और बहुत ही बड़ी धाराएं हैं वो, हिंसा की धाराएं हैं वो, आगजनी की धाराएं हैं, हत्या के प्रयास की धाराएं, लूट की धाराएं। ऐसी धाराओं में उससे बचने के लिए पोस्टर वार है, लेकिन बोलते हैं ना, कालिक दूसरे के लिए लेके जाओगे तो कालिक आपके मुंह पे लगेगी। इस पोस्टर में लोग हंस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे हंस रहे हैं। और जिन महिलाओं की ये बात करते हैं, वो आज दिख गया इनके पास महिलाओं की कितनी इज्जत है। वो अधिकारी जब तक उस घोटाले में आरोपी सिद्ध नहीं होंगे, न्यायालय से फैसला नहीं आएगा, तब तक आप किसी को मजाक बना के पोस्टर में निकालना। बहुत सारे अपराध तो ऐसे हैं जिनमें आप उनका फोटो नहीं डाल सकते, नाम नहीं डाल सकते, और ये खुलेआम उल्लंघन है, क्योंकि ये लोग संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं। खाता न वही जो भाजपा के है वो सही, इस नारे के साथ ही काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि 8 महीने की सरकार की उपलब्धियों को पोस्टर निकालते हैं आप, तो हमें भी खुशी होती, हम भी प्रधानमंत्री आवास देख लेते, हम भी जल मिशन का वो घर देख लेते, हम भी आपकी जो सीबीआई ने 10 लाख बच्चों को क्या राहत पहुंचाया पीएससी में, किसी एक आध बच्चे के घर जाके हम भी देख लेते। केवल बात करना, अब महादेव सट्टाएव की जांच सीबीआई करेगी। आपको अपने पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको अपने ईओडब्ल्यू पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आपकी पुलिस तो बड़ौदा में दिख गई कि कलेक्टर और एसपी को जब वहां से भागना पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि एसपी कार्यालय में किसका फोन आता है कि एसपी साहब वहां से रवाना हो जाते हैं और उत्पादियों के हवाले जिला प्रशासन कार्यालय और जिला भवन को कर देते हैं। इसकी जांच नहीं हो रही है। उस कांड में भाजपा के कितने नेता शामिल थे, इसकी जांच नहीं हो रही है। आप इस जांच से जब आप घिर गए, देवेंद्र यादव के मामले में थू-थू होने लगी, कांग्रेस सड़क पे, सदन में और कोर्ट की तैयारी में है, तब आपको लगता है कि इस भावनाओं को हम मोड़ दें, इसलिए ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं, निकाले जा रहे हैं। जनता छत्तीसगढ़ की समझ रही है कि 8 महीने में हमने आइसक्रीम के चक्कर में चूना खा लिया है। आज जनता को आभास हो गया है जी। भूपेश बघेल सरकार क्या, ठीक है अभय भाई, रविंद्र जी से उनकी बात सुन लेते हैं। रविंद्र भाई बोलिए। मुझे अफसोस है कि न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है और अभय जी ने कह दिया एक निर्दोष व्यक्ति को। अभी से कहां से निर्दोष हो गए भाई? क्या कहते देवेंद्र यादव जी, आप ही अदालत, आप ही जज, आप ही वकील। पहले तो अभय जी मुझे इस बात पर आपत्ति है। दूसरी बात, आपने कहा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया। आज का ही ना, आज ही उनकी मतलब पेशी हुई है कल, उसमें वीडियो उनका प्रस्तुत किया गया है उकसाने का, भीड़ को उकसाने का वीडियो प्रस्तुत पुलिस ने किया है, भड़काने का किया है। तो कम से कम इन सब चीजों को समझ लें। आपने तो उनको निर्दोष साबित कर दिया है। और तीसरी बात, आप कह रहे थे क्या कहते हैं सौम्या चौरसिया, मैं अभी पहली बार नाम ले रहा हूँ, या रानम साहू जी की गिरफ्तारी भाजपा शासनकाल में, आपके शासनकाल में गिरफ्तार है, वो कांग्रेस के शासनकाल में गिरफ्तार है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने नहीं की, ईडी ने किया हुआ है। तो हमारी क्या भूमिका है? यदि अधिकारी गलत करेगा तो जेल जाएगा, और उनको कार्टून पर भी पक्ष रखना होगा तो माध्यम है उनके पास, कोर्ट में जब आएंगे तो कर लेंगे। सही बात, हमारी कोई भूमिका नहीं है। आपके सरकार के समय की वो अधिकारी ही रही है और आपके समय गिरफ्तार हुए हैं। हमने कोई दुर्भावनावश गिरफ्तार नहीं किया है, ईडी ने किया है, तो उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। 1.5-2 साल से है तो जज देख रहे हैं, अदालत अपना काम कर रही है। गलत होंगे, निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। आप अभी से क्यों देवेंद्र यादव को निर्दोष साबित कर दिए, ये आपको बताना चाहिए। अब रही बात, एक बात लगातार हम सब ने देखा है ना, इतना बड़ा मामला हुआ बलौदा बाजार का, वहां कांग्रेस के कौन कौन नेता उपस्थित थे, आप उससे इनकार नहीं कर सकते।
आप केवल समर्थन देने गए होते तो हम स्वागत ही करते आपका, लेकिन आपने वहां समर्थन नहीं दिया। आपने भीड़ को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। कलेक्टर और वो तो भाग गए, एसपी, आपके विधायक लोग और कांग्रेस के जो लोग गए थे उन्होंने भीड़ को समझाने का कुछ प्रयास किया हो क्या? एक वीडियो आया हो तो आप प्रस्तुत करें। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता को रोकने की जिम्मेदारी भी है। यदि कलेक्ट्रेट को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आपके नेतागण थे, उनको भी रोकना चाहिए था, उनको रोकने का प्रयास करना। एक आध वीडियो आप बता दीजिए तो हम बोलते हैं ना इसीलिए कि आपने उकसाने का प्रयास किया और वो वीडियो कोर्ट में प्रस्तुत है। तो कम से कम आप तथ्य को स्वीकार कर लीजिए। एक बार विधायक हो गया, एक बार मेयर हो गया, एनएसयूआई का अध्यक्ष हो गया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया, इसका मतलब कोई कानून से बड़ा नहीं होगा। चलिए, अपना मैं काम कर रहे रविंद्र भाई हैं, और अभय जी, मैं आपको बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। अगर कोई राजनीतिक आंदोलन हो रहा है तो पार्टियां इसमें कोई लिहाज नहीं करेंगी कि उनकी भी फोटो बना दें। यदि उनको ऐसा लगता है कि ये मामले को अगर आगे ले जाना है तो अधिकारियों को भी ये समझना पड़ेगा और पार्टियों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो अपना जवाब नहीं दे सकते उनको भी चर्चा में रहते हैं। वो जो अपनी सजा तो काट ही रहे हैं पर वो चर्चा में रहते हैं और इस तरह की चर्चा इसलिए होती है कि वो जेल में बंद हैं और जिन कारणों से बंद है हम उस पर कभी विषय आएगा तो हम उस पर डिबेट करेंगे। आप मेरे साथ आज के डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।